भी संविधान बनना था, उस समय पाकिस्तान का भी संविधान बनना था, अन्य देशों का भी संविधान बनना था। आपने देखा होगा दोस्तों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, जो उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ विपरीत परिस्थिति में बीमार होने के बाद भी 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर इस देश को सौंपा। इतना सुंदर संविधान जो भाईचारे पर आधारित है, जो समानता पर आधारित है, जिसमें भेदभाव नहीं है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है, सभी एक समान है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान के तहत। भाषा बदल जाती हो, हर 10 किलोमीटर में जाने के बाद सभ्यता बदल जाती हो, इस देश का संविधान ही है जो इस देश को एक सूत्र में बांधे हुए है। वरना रसिया देखो टुकड़ों में विभाजित हो गया, पाकिस्तान देखो क्या स्थिति उसकी आज है। अगर आज हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं, भाईचारे से, समानता से हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की बदौलत है। मैं सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व, भारत रत्न, संविधान निर्माता, नारी के मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूँ। मंच पर बैठे हुए हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई श्री प्रेम सिंह जी, URKU के मंडल मंत्री राजेश स्वामी जी, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष महेश जी, मंडल मंत्री प्रताप सिंह जी, अन्य ब्रांचों से आए हुए हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण KP सिंह जी, आशीष, अन्य साथीगण, और एक हमारे पुराने साथी, जब एसोसिएशन को कोई सुविधा नहीं थी, मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, तब उन्होंने हमारे साथ संघर्ष में साथ दिया और लगभग सराय रोहल्ला से रेवाड़ी तक पैदल चल के हमने मेंबरशिप इकट्ठी की। पूर्व सेक्रेटरी बृहस्पति जी और सराय रोहल्ला ब्रांच के अध्यक्ष किशन जी, भवानी शंकर मीना जी और उनके तमाम साथीगण, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे कर्मचारी भाइयों और मेरी बहनों, मैं समझता हूँ मेरे जैसे आदमी को तो पहले बुलवा देना चाहिए, खाने का समय हो रहा है। लेकिन हमारे बहुत सारे कर्मचारी हमारे बीच में हैं और एक बाबा साहब के उदाहरण से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब लंदन के अंदर कानून की पढ़ाई कर रहे थे, यूनिवर्सिटी, ग्रेज इन यूनिवर्सिटी में, तो वो लाइब्रेरी के अंदर 18 घंटे रह करके पढ़ाई करते थे। और आप शायद ये विश्वास करेंगे कि खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जिस घर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहा करते थे लंदन में, वहाँ जो नाश्ता मिलता था, उस नाश्ते को, सैंडविच को, नाश्ता नहीं किया करते थे, उस सैंडविच को पैक किया और लाइब्रेरी में ला करके अपना अध्ययन शुरू करते थे। और लंच के समय जब सभी लोग लंच में चले जाते थे, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ब्रेकफास्ट जो हुआ करता था जिनका, उस ब्रेकफास्ट की जो सैंडविच थी वो लंच के रूप में प्रयोग करते थे। इतने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गंभीर थे कि 18 घंटे भूखे रह करके उन्होंने पढ़ाई की। और उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनके विचारों पर मंथन करने के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं कि जिस महापुरुष ने हमारे इन कर्मचारियों को
वो सम्मान दिया कि जो अंग्रेजों के टाइम पर वो सम्मान नहीं मिला करता था। 14-14 घंटे, 18-18 घंटे काम लिया जाता था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन 14 घंटों को घटा करके काम के घंटे 8 किए। मिनिमम वेजेस एक्ट जो आज हम लोग तनख्वाह ले रहे हैं वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून की बदौलत है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, यानी कि जितने तमाम कर्मचारियों के लिए जो कानून आज हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो डीए हो, चाहे वो पेंशन की प्रणाली हो, चाहे वो मैटरनिटी लीव हो, चाहे वो पैटर्निटी लीव हो, वो सारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून। जिस समय वो वायसराय की काउंसिल में 42 और 46 में रहे थे, और जब उन्हें कानून बनाने की जिम्मेदारी दी गई, संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई, उसमें तमाम ऐसे कानून मजदूरों के हक के लिए बनाए जो आज लोग मजदूर लोग हमारे सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत है। तो हमें 10 मिनट और इंतजार करना चाहिए खाने के लिए। खाना आपके ही लिए है, आपके लिए बिल्कुल तैयार है, और मेरे बाद में ये खाना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से मेरे पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पर अपनी वक्तव्य रखा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 महू छावनी जो मध्य प्रदेश के अंदर है उसमें हुआ, और एक दलित परिवार में जो उनके पिताजी थे सेना में सूबेदार थे अंग्रेजों की सेना में। और जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 5 साल के हुए तो वो महू से अपने गांव जो रत्नागिरी के अंदर है दापोली में आ गए, और वहाँ प्राइमरी पाठशाला में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एडमिशन दाखिला हुआ। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ने जाते थे तो उनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, बाहर बैठ करके वो पढ़ाई किया करते थे। जो ब्लैक बोर्ड था जहाँ सवाल हल कर सकते हैं या बच्चा लिख सकता है, वहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाने का अधिकार नहीं था। और यही नहीं कि जहाँ पर आम बच्चे जिस नल से पानी पिया करते थे उससे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बचपन में भीमा नाम के नाम से जाना जाता था, उनको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर प्यासे रह जाते थे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि नो प्योन नो वाटर। आप जब पढ़ेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना अपमान सहते हुए कठिन परिश्रम किया और उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्राइमरी किया, उन्होंने फिर उसके बाद मैट्रिक किया, इंटरमीडिएट किया, और महाराजा बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ के स्कॉलरशिप से वो अमेरिका चले गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र से एमए किया और फिर उसके बाद पीएचडी किया। मैं दोस्तों आपको इसलिए ये छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा महापुरुष कि जिसने पीएचडी किया, इस देश का पहला विद्यार्थी था जिसने पीएचडी की डिग्री अर्थशास्त्र में हासिल की थी। और यही नहीं, साउथ एशिया का पहला विद्यार्थी जिसने पीएचडी, डबल पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय से मन नहीं भरा, वो लंदन चले गए। लंदन में पुनः उन्होंने अर्थशास्त्र की डिग्री ली और बहुत सारी डिग्री हासिल करने के बाद में कानून की पढ़ाई करने की इच्छा हुई। वो कानून की पढ़ाई करने के बाद में बैरिस्टर बने। इसके बावजूद भी उनका मन नहीं भरा, क्योंकि महाराजा बड़ौदा के स्कॉलरशिप से एक इकरारनामा था कि तुम जब पढ़ाई पूरी कर लोगे तो मेरे यहाँ के मेरी रियासत में आप नौकरी करोगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़ करके वापस आए और बड़ौदा में आकर के वो नौकरी करने के लिए चले गए। जब बड़ौदा पहुंचे तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस कार्यालय में काम किया करते थे, उस कार्यालय में जो चपरासी था वो फाइल फेंक के दिया करता था, जो पानी पिलाने वाला था वो पानी पिला नहीं सकता था, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अन्य अधिकारी और कर्मचारी जिस कैंटीन में जाया करते थे उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाने की अनुमति नहीं थी। यही नहीं, बड़ौदा रियासत में उनको रहने की जगह नहीं मिली। बड़ी मुश्किल के अपने दोस्त पारसी के यहाँ पर उन्होंने आश्रय लिया। जब वहाँ के पारसियों को भी मालूम पड़ा कि यहाँ एक अछूत
को सयाजीराव महाराजा लेकर के आए हैं, उनको अपने एक उच्च पद पर बैठाला है, तो इकट्ठे होकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को धमकाने लगे और उन्होंने 8 घंटे की मोहलत दी कि तुम यहाँ से बड़ौदा छोड़ करके चले जाओ, यहाँ आपका कोई अधिकार नहीं है, आप अछूत हो, आपको कोई नौकरी करने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय बड़ौदा छोड़ते हुए कसम खाई थी कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं वापस जाऊंगा तो मुझे सम्मान इस देश के अंदर मिलेगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी कोई और नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि आज के बाद मैं किसी सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, किसी की गुलामी नहीं करूंगा, अपने वंचितों को, दलितों को सम्मान दिलाने के लिए अपना काम करूंगा। और यही हुआ कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मौका मिला संविधान बनाने का, इस देश का संविधान बनाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार थे, लेकिन कोई भी संविधान नहीं बना पाया। अंत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यह जिम्मेदारी दी गई। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का इतना सुंदर संविधान बनाया कि जिस समय इस देश का संविधान बन रहा था उस समय अन्य देशों के भी संविधान बन रहे थे, उस समय रसिया का भी संविधान बनना था, उस समय पाकिस्तान का भी संविधान बनना था, अन्य देशों का भी संविधान बनना था। आपने देखा होगा दोस्तों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, जो उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ विपरीत परिस्थिति में बीमार होने के बाद भी 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर इस देश को सौंपा, इतना सुंदर संविधान जो भाईचारे पर आधारित है, जो समानता पर आधारित है, जिसमें भेदभाव नहीं है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है, सभी एक समान है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान के तहत हम लोगों को दिया। और यही कारण है कि जिस देश के अंदर हर 10 किलोमीटर के 10 किलोमीटर में भाषा बदल जाती हो, हर 10 किलोमीटर में जाने के बाद सभ्यता बदल जाती हो, इस देश का संविधान ही है जो इस देश को एक सूत्र में बांधे हुए है। वरना रसिया देखो टुकड़ों में विभाजित हो गया, पाकिस्तान देखो क्या स्थिति उसकी आज है। अगर आज हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं, भाईचारे से और समानता से हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की बदौलत है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें वो तमाम अधिकार दिए, वो तमाम कानून बना करके दिए, वंचितों और दलितों को ही नहीं, इस देश की असंख्य जो महिला, जो हमारी साथी है, हमारी महिला समाज है, जो आधे से अधिक जो जनसंख्या है उनकी, उन लोगों को भी अनुसूचित जाति, जनजाति, वंचित समाज की तरह से कोई अधिकार नहीं था। महिलाओं को अधिकार देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब कानून मंत्री बनाया गया तो उन्होंने एक हिंदू कोड बिल की प्रस्तावना की, क्योंकि हिंदू कोड बिल से पहले आपने देखा होगा कि हमारी बहन बेटियां जो विधवा हो जाती थी उनको पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था, हमारी बहन बेटियों को तलाक देने का अधिकार नहीं था, हमारी बहन बेटियों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, हमारी बहन बेटी अगर शादी न करना चाहे और कोई बच्चा गोद लेना चाहे तो उसे बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कानून बिल बना करके जो पास नहीं हो सका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामने, वो बाद में 5 भागों में विभाजित हुआ और तलाक का अधिकार हमारी बहन बेटियों को मिला। अगर हमारी बहन बेटियों को ससुराल में प्रताड़ित किया जाए तो स्वेच्छा से तलाक ले सकती है। बहन बेटियों को हमारे पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला, उन्हें पढ़ने का अधिकार मिला, उन्हें बहुत सारे अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिए। इससे पहले इस देश के अंदर हमारी महिलाओं को वो अधिकार प्राप्त नहीं थे, उनको भी वंचितों के बराबर, उनको भी दलितों की तरह से दबा कुचला समझा जाता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत, जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में कोई जिम्मेदारी दी गई हो, जब उनको वायसराय लेबर काउंसिल में वायसराय सदस्य बनाया गया 1942 से लेकर 1946 तक, उनको श्रम मंत्री बनाया गया था। श्रम मंत्री बनाते हुए उन्होंने मजदूर के लिए तमाम कानून बनाए, उन्होंने PWD जो डिपार्टमेंट होता है उसके भी मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे। तो जितने भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने नदी परियोजना पे काम किया, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया, जो हमारे भाखड़ा नांगल डैम है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आर्किटेक्ट है, जो हमारा हीराकुंड बांध है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आर्किटेक्ट है। यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जिस क्षेत्र में जो जिम्मेदारी दी गई उन्होंने कड़ी मेहनत से उन्होंने निभाने का प्रयास किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश में भाईचारा बने, इस देश के अंदर छुआछूत खत्म हो, इस देश के अंदर जो
अमानवीय अत्याचार अनुसूचित जाति जनजाति वंचित वर्ग के ऊपर होते हैं वो बंद हो। उन्होंने प्रयास किया कि हिंदू धर्म में रहते हुए उन्होंने 20 साल मेहनत की कि मैं हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करने का काम करूंगा। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये न कर पाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अंत में जो मानवता पर आधारित, जो साइंस पर आधारित जो धर्म है, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अंततः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिल्ली के अंदर अंतिम सांस ली। और आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, उनके चलाए हुए रास्ते पर चलने का यहाँ संकल्प ले रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सराय रोहिल्ला की ब्रांच को कि आपने मुझे आमंत्रित किया। कल केसी मीना साहब का भी फ़ोन आया था मेरे पास में कि साहब आपको आना जरूर है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम कहीं और था, 2 प्रोग्राम और थे, मैंने दोनों प्रोग्राम छोड़े और मैं क्या सराय रोहिल्ला में मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि सराय रोहिल्ला मेरा एक कार्यस्थली रही है। मैं किशनगंज में 20 साल रहा हूं, तो सराय रोहिल्ला मेरे नज़दीक पड़ता था। मेरे बहुत सारे साथी जो आज हमारे बीच में नहीं है, नंद किशोर CNW में थे, धर्मवीर जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में थे, बीकानेर डिवीज़न में हम लोग आया करते थे। बीकानेर डिवीज़न में हमने 120 दिन भूख हड़ताल की थी, सिर्फ इसलिए कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को ऑफिस एकोमोडेशन दिया जाए। और 120 दिन भूख हड़ताल करने के बाद में पूरे देश के अंदर जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को जो कार्यालय मुहैया कराए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बीकानेर डिवीजन के द्वारा की गई मेहनत ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को। और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले कार्यालय जो हमने घेरा था वो सराय रोहिल्ला के अंदर जो घेरा था, ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी देन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भवानी शंकर मीना जी और आपके साथियों का, और खास करके CL मीना जी जो खास करके निजामुद्दीन के ब्रांच सेक्रेटरी हैं, वो आए हैं, आपका मंच संचालन कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।